वेलकम एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, नया साल आने वाला है। ये लास्ट डेज है, फ्यू डेज बाकी है साल एंड होने का। और नए साल में सबका नया नया टारगेट होता है, तो हम लोग का भी कुछ नया टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग प्राइमरी फोकस किस पे कर रहे हैं? निमसेट और टीसीएस एनक्यूटी पे फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है बनाने का। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, पॉज कर दीजिएगा इस वीडियो को। और वीडियो को पॉज करने से जितना भी आपको आ रहा है ना, आप अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम बनाते हैं इसको। होप सो आपने पॉज किया होगा। ठीक है, अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते ही से समझ में आ रहा है कि फैमिली डायग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ब्लड रिलेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो होता है मेरा जेंडर, और दूसरा होता है मेरा जनरेशन। ठीक है, तो पहला जेंडर एलोकेशन होता है, जेंडर एलोकेशन, और दूसरा होता है मेरा जनरेशन एलोकेशन। ठीक है, सेम टू सेम यही होता है। अब ना जेंडर में हम लोग मेल फीमेल देते हैं, मेल और फीमेल, और मेल को देने के लिए हम लोग बॉक्स का यूज करते हैं और फीमेल को देने के लिए हम लोग सर्कल का। जनरेशन में हम लोग गैप यूज करते हैं। ठीक है, अगर फादर है, फादर सन का रिलेशन इस तरीके से दिखाएंगे, मदर सन का रिलेशन इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, और अगर सेम जनरेशन है, जेंडर में भी अगर जनरेशन एक जनरेशन नीचे करके फादर सन है और सेम होगा, तो हस्बैंड वाइफ को डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। और ब्रदर सिस्टर होगा या सिस्टर सिस्टर होगा तो उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब क्वेश्चन पे हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को बनाने का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। बी के बारे में हमको नहीं पता, बी का जेंडर हम लोग को नहीं पता। सी इज द फादर ऑफ ए, तो सी फादर है, क्योंकि जनरेशन है तो ऊपर एक देंगे, और सी फादर है तो इसको बॉक्स में डालेंगे। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब डी ई का रिलेशन नहीं है तो इस वाले डाटा को होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ते। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की डॉटर है, ऑब्वियस है, लेकिन ये अभी भी बी का जेंडर हमको क्लियर नहीं हुआ है। अब जाते हैं थर्ड वाला, तो देन हु इज द अंकल, अंकल अंकल कौन है? तो थर्ड वाला तो बाकी है, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी की ओर देखते हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी यहाँ पे आ जाएगा, डी भाई है ई का। अब अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन होगा? ऑब्वियस है, यहाँ पे देखिए ए और डी। ठीक है, तो यानी ए अंकल होगा, ए ई का भी अंकल होगा। ठीक है, क्योंकि अंकल के बारे में पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा? ए, सॉरी बी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये निमसेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब इसको क्या कीजिए, पिछले तरह ही इसको भी आप पॉज कीजिएगा, देख लीजिएगा। वो निमसेट का क्वेश्चन है और टीसीएस एनक्यूटी से मिलता जुलता है वो क्वेश्चन है। इसको पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा अपने से बनाने के लिए, फिर हम लोग मिलकर इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा इसको बनाने का। अब मेरी बनाने की बारी है। देखिए क्या कर रहा है कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, 5 मेंबर दे दिए हैं, और कह रहा है कि P इज द वाइफ ऑफ ए। P क्या है? ए की वाइफ है, तो P इज द वाइफ, यानी पता चलेगा P फीमेल है तो सर्कल देंगे, और ए की वाइफ है तो ए हस्बैंड होगा। और पता है हमको कि हस्बैंड वाइफ को हम लोग डबल लाइन या डबल बॉन्ड से शो करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन बोला आर इज द डॉटर ऑफ ए। आर क्या है? डॉटर है ये की। ठीक है, चूंकि जनरेशन गैप है तो नीचे इसको शो करते हैं, और डॉटर है तो सर्कल शो कर दिए। आर हैज ओनली वन ब्रदर टी। ठीक है, आर का एक ही भाई है टी। एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। सिंस कि आर का एक ही भाई टी है, तो इसकी वाइफ होगी एच, और वही डॉटर इन लॉ हुई पी की, पी और एच। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू, सॉरी एच रिलेटेड टू आर। एच और आर में क्या क्या रिलेशन? ठीक है, तो चूंकि आर सिस्टर है टी की, तो सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, तो आर क्या होगी? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे सही ऑप्शन, तो बी है। ठीक है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन है बी। अब देख रहे हैं क्वेश्चन इजी ही पूछता है, थोड़ा कभी कदार ही इसको हार्ड कर देता है। तो ब्लड रिलेशन में जनरली टीसीएस में 4 to 5 क्वेश्चन पूछता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछेगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब क्वेश्चन में एक पर्सन किसी को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंट करते हुए उसका रिलेशन बता रहा है। अब आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और
अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा, होप सो आपको आंसर भी पता चल गया होगा। लेकिन चलिए एक बार ट्राई करते हैं। पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन मोहन सेड, अब किसी जेंटलमैन को पॉइंट कर रहा है मोहन, तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे हम लोग। मोहन किसको पॉइंट कर रहा है? मोहन किसी को पॉइंट कर रहा है, मान लेते हैं ये जेंटलमैन हो गया, जीएम। ठीक है, जेंटलमैन है तो ऑब्वियस है इसका तो जेंडर मेल का ही होगा। अब यहाँ पे हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर। ठीक है, अब देखिए हिज ओनली ब्रदर यानी इसका एक ही भाई है, इसका ऑब्वियस है तो मेल है। इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, अब यहाँ लाइन पड़ेगा माई डॉटर्स फादर। माई किसके लिए लगेगा? मोहन के लिए, मोहन की डॉटर का फादर है। फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, तो माई मोहन, मोहन की डॉटर। ठीक है, नीचे बना दिए। अब फादर है माई डॉटर्स फादर का, तो डॉटर्स फादर ऑब्वियस है कि मोहन अपने बारे में बात कर रहा और इसका फादर। ठीक है, तो यानी इसका फादर कौन हुआ? ये इसका ओनली भाई। अब इसका एक ही भाई है, यानी ये मोहन का फादर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये मोहन, माई डॉटर्स, माई का मतलब हुआ ये सेकंड फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब हो गया मोहन अपने बारे में कह रहा है। ठीक है, जब भी सेकंड पर्सन अपने बारे में कहता है तो उसमें माई का यूज किया जाता है। माई लग गया, मोहन हो गया। अब ये मोहन का अगर फादर है तो ये जेंटलमैन मोहन का क्या हुआ? तो जेंटलमैन ऑब्वियस है मोहन का अंकल लगेगा। जेंटलमैन मोहन का क्या लगेगा? अंकल लगेगा। कितने लोगों को ब्रदर में कंफ्यूजन हो जाता है, जी नहीं ब्रदर नहीं लगेगा, अंकल होगा। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा इसको और होप सो आपका आंसर भी अप्रोक्स ऐसे ही आ रहा होगा। कहीं गलत भी हो रहा होगा तो आपने उसको देख लिया कि किस तरीके से समझा जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और भी कुछ दूसरे क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव एन ऑसम डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।